जब मुनियों को, मैंने ऐसा सुना है कि मुनियों को 1200 विद्याएं सिद्ध होती, तो फिर ये तीर्थों पे संकट क्यों आते हैं? और संकट आते भी हैं तो मुनि महाराज जब इस पंचम काल में इतने मुनि महाराज नजर आते हैं तो वो निवारण क्यों नहीं करते? पहली बात तो ये कहाँ सुन लिया कि को 1200 विद्याएं सिद्ध होती है। आपको तो ये सुनना चाहिए कि अगर मुनि जन्म जात विद्याधर है तो मुनि बनते ही विद्याएं छोड़नी पड़ती, तब मुनि बन पाते हैं। विद्याएं भी परिग्रह है, मुनि विद्याओं में लिप्त नहीं होता। मुनि तो रत्नत्रय की विद्या को धारण करता है। इसलिए अगर आपको कहीं ये बताया गया तो बात अशास्त्रीय है, वो बात ही ध्यान देने योग्य नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि एक विद्याधर अगर मुनि बनेगा तो वह जैसे आप अपने घर परिवार और वस्त्रों को त्यागते हैं वैसे अपनी विद्याओं को भी त्यागना पड़ेगा, नहीं तो निर्ग्रंथ नहीं रह पाएगा। तो फिर विद्या सिद्धि की तो बात ही अलग है। हाँ, मुनियों का पुण्य का प्रताप ऐसा होता है कि उनके निमित्त से बहुत सारे काम हो जाते, लेकिन महा मुनियों पर भी भयानक उपसर्ग आते हैं। आप तीर्थों की रक्षा की बात कर रहे हैं, मुनियों की। मुनि चेतन तीर्थ की रक्षा करते हैं, जंगम तीर्थ की रक्षा करते हैं, स्थावर तीर्थ की रक्षा केवल तुम श्रावक कर सकते हैं, मुनि नहीं। हमारा जंगम तीर्थ है चेतन तीर्थ, अंदर का रत्नत्रय जिसका वो खुद पालन करते हैं और लोगों को पालन करवाते हैं, ये मुनि का काम है। ये बाहर के तीर्थ वो उसको नहीं बचाते, बल्कि वो जहां जाते वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थकरों के जीवन काल में भी उपसर्ग आए। पारसनाथ भगवान को भूल गए, कितना भयानक उपसर्ग आया। अब तुम कहो वो अपनी रक्षा नहीं कर सके तो हमारी क्या करेंगे, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हे भगवान, बोलो, जो पारसनाथ भगवान ने अपने संकटों की कोई चिंता नहीं की, तुम उन्हीं पारसनाथ भगवान के पास गुहार करते हो, मेटो मेटो जी संकट हमारा। काश भगवान पारसनाथ इस धरती पर रहते तो तुम पर हंसते। अब बताओ, पारसनाथ भगवान ने जो अपने संकट का निवारण कर नहीं पाए या किया नहीं, ये बताओ। वो जन्म से अतुल बल के धनी थे, अतुल बल के धनी जन्म से। वो चाहते ना तो उस काल संवर देव को ऐसे चुटकियों में मसल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था शत्रु ये नहीं है जो बाहर दिख रहा है, शत्रु वो है जो भीतर है। उसने उस शत्रु का विनाश किया, उसके जड़ को उखाड़ दी, केवल ज्ञान हो गया। तो पारसनाथ भगवान के चरणों में जाओ तो इन बाहर से के शत्रुओं से लड़ने के लिए मत जाओ, पारसनाथ भगवान के चरण में जाओ तो इसलिए जाओ कि बड़े बड़े शत्रु भी क्यों ना आए, मैं सबके सामने अपनी स्थिरता बना सकूं, आप जैसी समता पाऊं। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। ये भाव पार्श्वनाथ से करो। समझ गए? तो मुनियों की रक्षा वो जड़ तीर्थ की नहीं, चेतन तीर्थ की रक्षा करते हैं। तीर्थंकरों के तीर्थ काल में अनेक मुनि हुए। चौथे काल में जिनके पास रिद्धियां थी उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि चौथे काल में हुए ना। इसलिए ये बात
जो आपकी है वो आपको करना है। साधु का काम अपने रत्नत्रय का अनुपालन करना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग पर चलने का उपदेश देना है, ये समझकर चलना। नमो